दोस्तों, आज की हमारी कहानी कच्चे कलवा की होने वाली है, जो कि बेहद ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना ओडिशा के एक छोटे से गांव में घटी थी। कच्चा कलवा, जो कि एक बच्चे का भूत होता है। लेकिन बच्चे का भूत तो होता है, लेकिन वो बेहद ही डरावना और बहुत खौफनाक होता है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे तबाही ला कर रख देता है। वो जिस भी घर में चला जाए, जिस बच्चे पर उसकी नज़र पड़ जाए, उस बच्चे की जान लेकर ही छोड़ता है। कच्चा कलवा इतना खतरनाक होता है। ये कहानी मेरे दादी जी ने मुझे मेरे बचपन के दिनों में सुनाई थी, जब मैं लगभग 10 से 12 साल का था। तब मैं देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ किया करता और लगभग 8 से 9 बजे तक घर से बाहर ही रहा करता। कभी कभी रात के वक्त मैं अपने घर से काफ़ी दूर घूमने के लिए निकल जाया करता, और यही सब को लेकर मेरे दादी जी मुझसे बार बार कहा करती कि बेटा, इसे रात में नहीं घूमना चाहिए। वो हमारे दोस्तों को भी समझाती और कहती कि अगर इसे रात में घूमोगे तो कच्चा कलवा आ जाएगा। तो मैं भी उनसे पूछा करता, कच्चा कलवा? ये कच्चा कलवा क्या होता है दादी, हमें बताओ ना। तब दादी जी ने भी हमें वो कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र लगभग 15 साल के करीब थी। तब मैं अपने माता पिता के साथ ही रहा करती थी। उस समय मेरी शादी तुम्हारे दादाजी के साथ नहीं हुई थी। उस समय मेरे पिताजी का गांव बेहद ही खुशहाल था। हालांकि वहां पर देर रात तक लोग जगा नहीं करते, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी। तब लोग ज़्यादातर लालटेन जलाया करते और कुछ लोग मशाल जलाया करते थे। और यही वजह था कि वहाँ पर गांव वाले लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। पर एक दिन उसी गांव का एक आदमी, जिसका नाम सामू था, वो पानी लगाने के लिए अपने खेतों में गया हुआ था। पर उस दिन उसे खेत से घर लौटने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। इसलिए उसकी माँ वहाँ गांव वालों से कहने लगी कि ज़रा मेरे साथ कोई चलो, तो मेरा बेटा अभी घर नहीं लौटा है। वो खेतों में पानी लगाने गया था और अब तक घर नहीं आया है। वहाँ रात के लगभग 9 बज रहे थे। तो गांव वालों ने भी कहा कि हम लोग चलते हैं आपके साथ। फिर वहाँ कुछ गांव वाले अपने एक हाथ में लठ पकड़ ली और एक हाथ में लालटेन पकड़कर सामू को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। वो उसी रास्ते पे जा रहे थे जहाँ पे सामू का खेत पड़ता था, जहाँ पे सामू पानी लगाने के लिए गया हुआ था। वो वहाँ उसी रास्ते पर जा रहा था कि तभी वहाँ गांव वालों को सामू रास्ते में ही मिल गया। सामू वहाँ किसी औरत से बात कर रहा था। वो किसी औरत से कह रहा था कि तुम मेरे गांव चलो, तुम मेरे गांव चलो, यहाँ पर जानवरों का खतरा है। यहाँ पे रात में जानवर आते हैं, तुम्हें मारकर यहाँ पे वो खा जाएंगे। तुम मेरे गाँव चलो, वहाँ पर तुम सेफ रहोगी। तब तक गाँव वाले भी उसके पास पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ सामू को देख कर कहने लगे कि तुम्हें आज घर लौटने में इतनी देरी कैसे हो गई। तो वहाँ पे सामू भी गांव वालों को देखकर कहने लगा था कि काका, आज मुझे खेतों में पानी लगाने में थोड़ी देरी हो गई थी। उसके बाद जब मैं यहाँ अपने घर की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये औरत मिल गई, जो कि यहाँ पे रो रही थी। तो वहाँ गाँव वाले भी उस औरत को देखे। वो देखने में काफ़ी लाचार लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो औरत काफ़ी पतली दुबली लग रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ आई हुई थी। हालांकि वो देखने में ज़्यादा उम्रदार तो नहीं लग रही थी, लेकिन पता नहीं उसके चेहरे पर ऐसे झुर्रियाँ क्यों आई हुई थी। उसके बाद वहाँ गांव वाले भी उनसे कहने लगे कि आप मेरे गांव चलिए, बहन जी आप मेरे साथ हमारे गांव चलिए, क्योंकि यहाँ पे जानवर आते हैं। रात में यहाँ खेतों में जानवर आते हैं जो आपको जान से मार डालेंगे। तो वहाँ औरत भी रोते रोते कह रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो गाँव वाले भी कहने लगे थे, तो आप हमारे गाँव चलिए, हम वहाँ पर आपको खाना खिला देंगे। आपको वहाँ जब तक रहना होगा आप वहाँ पे रहिएगा, और अगर आपको जब जाने का मन करेगा तो आप वहाँ से चले जाइएगा। तो औरत भी मान गई थी और उसके बाद गांव वाले के साथ वो औरत हमारे गांव में आ गई। उसके बाद गांव वाले उस औरत को लेकर गांव के मुखिया के पास गए। वहाँ गांव के मुखिया भी उस औरत को देखकर कह रहे थे कि कौन है ये। तो वहाँ पे वो सारी घटना जो कि उन गाँव वालों के साथ घटी थी, वो कैसे औरत उन्हें मिली थी, सारी बात उस मुखिया को बताई। वहाँ मुखिया जी भी मान गए थे और कहने लगे थे, इसे इस गांव का बाहर जो वो फार्म हाउस बना है ना, उसे वो घर दे दो, वो वहीं पर रहेगी। इसे खाना पीना पहुंचा दिया करना, और इसे जब तक वहाँ पर रहने की मर्जी होगी तब तक वहाँ पे इसे रहने देना, कोई भी इसे परेशान मत करना। तो वहाँ पे सब लोग मान गए थे और उसके बाद उस औरत को खाना खिलाया गया और उसे अच्छे कपड़े दिए गए। उसके बाद वहाँ उस फार्म हाउस पर भेज दिया गया। वो औरत वहीं पर रहने वाली थी। ये फार्म हाउस उन खेतों के बीच बना हुआ था। इस वजह से वहाँ गाँव वालों को डर था कि अगर रात में ये औरत कभी बाहर निकली
और वहाँ पर कोई जानवर हुआ तो वो जानवर इसे मार डालेगा। इसलिए कुछ औरतें वहाँ रात में ही अपने हाथ में लालटेन पकड़कर उस फार्म हाउस में गई थी और वहाँ उस औरत को समझाते हुए कह रही थी कि देखिए, रात में चाहे कुछ भी हो जाए, इस फार्म हाउस से आपको बाहर नहीं निकलना है। वो औरत भी मान गई थी और उसके बाद गांव की औरतें उस औरत से कहने लगी थी कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आप यहाँ पर ऐसे कैसे आ गई। तो औरत कहने लगी थी कि मेरा कोई नहीं है, मैं बचपन में ही अनाथ हो गया था और तब से मैं ऐसे ही खेतों में भटकती रहती हूँ और मुझे जब भूख लगा करती तो मैं खेतों से कुछ सब्जियाँ को उखाड़ कर खा लिया करती और कभी जब मुझे बगीचे मिल जाते तो बगीचे से फल को तोड़कर खा लिया करती। पर आज मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी कि मैं अपने भूख पे काबू नहीं कर पाई और मेरे आंसू निकल गए। इसी वजह से मैं वहाँ खेतों में रो रही थी और तब तक वहाँ पर गांव वाले आ गए और गांव वाले मुझे यहाँ अपने गांव में लेकर चले आए और इस वजह से मैं यहाँ इस फार्म हाउस में रह रही हूँ। उसके बाद वो कहने लगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ अपने गाँव में रहने दिया। तो वहाँ गाँव की औरतें भी कहने लगी थी, अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। इतना बोलकर गाँव की औरतें गाँव वापस लौट गई और फिर उसके बाद पूरा गाँव वहाँ पे सो गया। फिर सुबह हुई और सुबह के वक्त ये बात कि वो औरत अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है, ये बात पूरे गांव में फैल गई। इसलिए वहाँ उस औरत पे सभी को दया आ रहा था और सब गांव वाले भी सोच लिए थे कि उसे जब तक वहाँ उस फार्म हाउस में रहना है तब तक रहने दो, कोई भी उसे वहाँ से नहीं निकालेगा। उस समय गाँव वालों ने तो भावनाओं में बहकर उस औरत को वहाँ उस फार्म हाउस में रहने के लिए दे दिया था, लेकिन वहाँ गाँव वालों को कहाँ पता था कि उस औरत के वजह से यहाँ उस गाँव में मौत का तांडव होने वाला है। कुछ दिन ऐसे ही बीते और वो औरत वहीं उसी गांव में रह रही थी, उसी फार्म हाउस में। वहाँ पे तो सब कुछ दिनों तक ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ उस गांव में बच्चे गायब होने लगे थे। वहाँ पे बच्चे गायब हो रहे थे और गांव वाले डरे हुए थे। पहले तो गांव वालों को लग रहा था कि यहाँ इस गांव में कोई जानवर आता होगा, कोई खूंखार जानवर आता होगा जो कि रात में यहाँ इस गाँव में जो भी बच्चा बाहर खेल रहा होगा उसे वो उठाकर लेकर चला जाता होगा। ऐसा पहले गाँव वालों को लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गायब होने लगे। उनकी संख्या 10 से 15 की होती। एक एक दिन में 10 से 15 बच्चे वहाँ पर गायब होने लगे थे। तब गांव वाले भी समझ गए थे कि इन सब के पीछे कोई जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इस गांव में जानवर आता तो उनके शोर शराबे तो यहाँ इस गांव में होते। क्योंकि एक दिन में 10 से 15 बच्चे गायब हो रहे थे तो जानवर भी तो 10 से 15 आता होगा। ऐसे एक जानवर 10 से 15 बच्चों को अपने दांतों में दबाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो जानवर वहाँ बच्चों को मारता भी नहीं था। क्योंकि अगर बच्चों को मारता तो उसके लाश तो वहाँ उस गांव में मिलते। लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि जानवर यहाँ से बच्चों को उठा कर लेकर जाता है। लेकिन जब 10 से 15 बच्चे गायब हो रहे थे तो लोग अच्छे से समझ गए थे कि इसके पीछे कोई ना कोई तो है, कोई इंसान ही है जो ऐसा कर रहा है। उसके बाद वहाँ वो गाँव वाले गाँव के मुखिया के पास गए। वहाँ पे सभा लगाई गई और उसके बाद गाँव के मुखिया भी कहने लगे थे कि वो औरत जो वहाँ फार्म हाउस में रह रही है उसे तुम लोगों ने कहाँ से लेकर आए, मतलब कि उस औरत के कोई आगे पीछे है कि नहीं, उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार कोई है भी या नहीं, तुम लोगों ने ये पता किया। तो वहाँ गांव के लोग भी कह रहे थे हाँ, ये औरतें पूछी थी उससे। एक दिन जब वहाँ फार्म हाउस में गई थी ये औरतें तो उस औरत से पूछी थी कि तुम्हारा कोई है या भी नहीं। तो औरत कह रही थी कि वो अनाथ है, उसका कोई भी नहीं है, इसीलिए तो हम लोग भी वहाँ उस औरत को उस फार्म हाउस में रहने दिए, नहीं तो अगर कोई उसका होता तो उसे कब का ही भगा दिए होते। तो वहाँ गांव के मुखिया भी कह रहे थे अच्छा तो ये बात है, मुझे वो औरत कुछ गड़बड़ लगती है, उस पर ध्यान रखना होगा। आज रात तुम लोग छिप कर देखना, तुम लोग ध्यान रखना कि कोई औरत या फिर कोई जानवर इस गांव में आता है या नहीं, कौन बच्चों को गायब करता है। ध्यान रखना, सब लोग जगह ही रहना, बस सोने की नाटक करना। और हाँ, गांव की औरतें सब अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चों को इसे रात में बाहर नहीं आने देंगे। उसके बाद वहाँ पर वो सभा खत्म हो गई थी और फिर उस रात गांव के सभी लोग जगे हुए ही थे। वहाँ पे जो भी गांव के लोग वहाँ गांव में रखवाली करने का काम करने वाले थे, उन्होंने अपने शरीर को उस चादर से ढक रखा था और वहाँ वो जगह जगह पर छिपे हुए थे। वो वहाँ पर देख रहे थे कि कोई जानवर या फिर कोई इंसान यहाँ पर आता है या नहीं जो बच्चों को इसे गायब करता है। लेकिन वहाँ उस दिन उस गाँव में कोई भी बच्चा गायब ही नहीं हुआ था। वहाँ पे ना तो कोई जानवर आया था और ना ही कोई इंसान। सुबह हुई और ये बात फिर से वो मुखिया को जाकर बताई तो वहाँ मुखिया जी भी कह रहे थे हाँ ये बात है, पहले तो मुझे उस पर शक था,
मुझे इस बात पर शक था कि इसके पीछे कोई इंसान ही है, कोई शातिर दिमाग ही है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि इसके पीछे जरूर कोई चालाक इंसान है जो बच्चों को गायब कर रहा है। क्योंकि कल मैंने यहाँ पे गांव में सभा लगाई थी, इसलिए उस आदमी को पता था कि आज रात यहाँ पे गांव के लोग जगने वाले हैं। इसीलिए तो वो किडनैपर जो भी बच्चों को गायब कर रहा है वो यहाँ पर नहीं आया। लेकिन आज रात, आज वो जरूर आएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि यहाँ गांव के लोग कल रात जगे हैं, इसलिए आज रात वो गहरी नींद में सोएंगे। इसलिए वो आएगा, जो भी किडनैपर बच्चों को गायब कर रहा है वो जरूर आएगा। आज रात तुम लोगों को कैसे भी करके जगना होगा। आज उस किडनैपर का जो भी बच्चों के गायब करने के पीछे आदमी है उसका पता चल जाएगा। वहाँ गांव वाले भी मान गए थे। उसके बाद वहाँ पे मुखिया भी उस रात जगे हुए थे और वहाँ गांव वाले भी किसी तरह से वहाँ जागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें थोड़ा थोड़ा नींद तो आ रहा था, लेकिन सभी लोग जगे हुए थे और जगह जगह पर छिपे हुए थे। तभी उस रात कोई वहाँ उस गाँव में आई थी। वो किसी औरत जैसी लग रही थी और उसने पूरे अपने बदन को काले कपड़े से ढकी हुई थी और उसके साथ कोई बच्चा था जिसकी उंगलियों को वो औरत पकड़े हुई थी। वो देखने में किसी बच्चे जैसा ही लग रहा था, लेकिन वो कोई बच्चा नहीं था। उस बच्चे की आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसका पूरा शरीर सफेद था। वहाँ वो औरत उस बच्चे के साथ गांव में चली आ रही थी और वहाँ गांव के सभी लोग एकदम चुपचाप छिपे हुए थे। वो लोग देखना चाहते थे कि वो औरत क्या करती है। वहाँ वो औरत गांव में आई और उसके बाद उस बच्चे से कुछ कहने लगी। उस बच्चे से कुछ कही और उसके बाद वो बच्चा एक घर के अंदर गया। वो वहाँ उस घर के दरवाजे से जैसे आर पार हो गया था। वहाँ उस घर का दरवाजा लगा हुआ था और वो बच्चा उस घर के आर पार हो गया था। उसे देखकर तुरंत गांव वालों ने अपनी अपनी वो चादर हटाई और उस जाकर औरत को पकड़ लिया। वहाँ उस औरत को पकड़कर उसे पूछने लगा, कौन हो तुम? तुम अपने चेहरे से यह काला कपड़ा हटाओ, नहीं तो मैं हटा दूंगा। वो औरत काला कपड़ा हटा नहीं रही थी। उसके बाद गांव वालों ने जबरदस्ती उस काले कपड़े को उसके चेहरे से हटाया। उसके बाद उस औरत का चेहरा देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। ये वही औरत थी जिसे उस फार्म हाउस में रहने के लिए जगह दी थी। वहाँ उस औरत से कहने लगे थे गांव वाले, तुम्हें एक अनाथ समझकर हमने यहाँ इस गांव में रहने का पनाह दिया था। तुम्हें यहाँ गांव में रहने दिया और तुम हमारा ही नुकसान पहुंचा रही हो। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रही हो। और वो बच्चा कौन था? वैसे दीवार से आर पर कैसे हो गया? कहाँ गया वो बच्चा? तभी वहाँ वो बच्चा उस घर के अंदर से लेकर उस बच्चे को अपने गोद में आया था। वो बच्चा 10 साल का था और वो बच्चा उसे उठाए हुए था। वो बच्चा देखने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया था और वो दीवार के आर पार होकर आया था। वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि वो बच्चे का भूत था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसके बाद वहाँ ये नज़ारा देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और तभी वो काले कपड़े वाली औरत उस बच्चे को कुछ इशारा किया था, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उस बच्चे को कुछ इशारा किया था और उसके बाद वो लाल लाल आंखें चमकने वाला बच्चा उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। जिस बच्चे को उसने घर के अंदर से उठा कर लाया था, वहीं पर उस बच्चे को छोड़ दिया और वो वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका था। वो बच्चा वहाँ गांव वालों के आंखों के सामने से गायब हुआ था। ये नज़ारा देखकर सभी गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई गड़बड़ औरत है। ये यकीनन कोई डायन है जो इस बच्चे के भूत को काबू करके रखी है। और वो लाल लाल आंखें चमकने वाला बच्चा यकीनन ही इसके बस में होगा, जो इसके बातों को मानता होगा। वही यहाँ पर बच्चों को गायब करता होगा इसकी बातों को मानकर। उसके बाद वहाँ गांव वालों ने उस औरत को पकड़ लिया और उसे एक बड़े से पेड़ में ले जाकर बांध दिया। उसे मोटे मोटे रस्सियों से बांध दिया था और उसके बाद उस औरत से पूछ रहा था, बता तू कौन है और किस मकसद से यहाँ इस गांव में आई थी? तुम बच्चों को कहाँ गायब करके रखी है, बता। लेकिन वो औरत कुछ भी बोल नहीं रही थी। तब वहाँ गांव के मुखिया कहने लगे, इसके फार्म हाउस पर जाकर चेक करो। जिस फार्म हाउस में ये रह रही थी हमें वहाँ पर चेक करना चाहिए। यकीनन ही वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। हो सकता है वहाँ पर ही इस औरत ने उन बच्चों को वहाँ पर छुपा कर रखा होगा। जाओ वहाँ उस फार्म हाउस के आसपास भी तलाशी लेना, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। उसके बाद गांव के कुछ लोग वहाँ उस फार्म हाउस पर गए थे और गांव के कुछ लोग वहाँ उसी औरत के पास थे। वहाँ उस गांव के कुछ लोग वहाँ पर जो फार्म हाउस में गए थे, वहाँ पे वो फार्म हाउस की तलाशी कर रहे थे। तभी गांव वालों को उस फार्म हाउस के बगल में
उन खेतों में एक बड़ा सा गड्ढा मिला जिसे एक ढक्कन से ढका गया था। वहां उस ढक्कन को हटाकर जब गांव वालों ने उस गड्ढे को देखा तो वो एक कुआं सा बनाया गया था। उसमें जब वो लालटेन जलाकर वहां गांव वालों ने देखा तो उसमें कई सारे बच्चों की हड्डियां थी। वहां पे छोटे छोटे हड्डियां थी जो कि बच्चों को ही थी। गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई डायन थी जो कि बच्चों को मार मार कर उसे खा रही थी और उसे खाकर उन हड्डियों को इस गड्ढे में डाल रही थी और इसे ढक कर रखा करती कि ताकि गांव वालों को पता न चल जाए उसकी सच्चाई। उसके बाद गांव वाले वहां उस औरत के पास पहुंचे और वहां मुखिया से कहने लगे, मुखिया जी, ये एक डायन है जो कि बच्चों को मार मार कर खा रही थी और इसकी हड्डियों को वहां उस फार्म हाउस के एक बगल में एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर रखी है। उसी गड्ढे में उन बच्चों की हड्डियों को डालती थी। हमें वो हड्डियां मिली है। वहां गांव वाले निराश थे और वहां मुखिया कह रहे थे, तुम डायन हो? तब वो औरत कहने लगी थी, नहीं, मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण औरत हूँ, लेकिन मेरे साथ वो भूत है, वो कच्चा कलवा, वो बच्चे का भूत एक कच्चा कलवा भूत है जो मेरे साथ चिपका हुआ है। वो मेरे साथ लगभग 10 साल की उम्र से ही है। उसने मेरे गांव में सभी बच्चों को मार डाला था और इसी वजह से उस गांव वालों ने हमें उस गांव से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम जिस भी गांव में जाते वहां ये कच्चा कलवा उस गांव में तबाही मचा देता, उस गांव के सभी बच्चों को मार डालता। ये कच्चा कलवा सिर्फ 10 से 12 साल के बच्चों को ही मारता है। उससे कम उम्र के बच्चों को मारता है, उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को नहीं मारता। और यही वजह थी कि मैं खेतों में भटकती रहती। मैं खेतों से सब्जियों को उखाड़ कर खाती, पेड़ों से फल को तोड़कर खाती, लेकिन किसी गांव में नहीं जाती थी। लेकिन आप लोगों ने उस दिन मुझे उस गांव में लेकर चले आए। मैं इस गांव में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने हमें इस गांव के बाहर ये फार्म हाउस दे दिया। इस वजह से मैं भी यहाँ पर रह गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि यहाँ पर तो कोई गांव नहीं है, मैं तो गांव के बाहर रह रही हूँ, इस फार्म हाउस में रह रही हूँ। इस वजह से ये कच्चा कलवा किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन नहीं, ये कच्चा कलवा यहाँ भी मुझे परेशान करने लगा और मुझसे कहता था कि मुझे उस गांव में लेकर चलो। अगर तुम नहीं लेकर जाओगी तो मैं खुद उस गांव में जाऊंगा और बच्चों को मैं मार मार कर खाऊंगा। इसी वजह से ये कच्चा कलवा कभी अकेला भी इस गांव में चला आता और कभी मैं इसे लेकर आती। जिस दिन मैं इसे लेकर आती उस दिन सिर्फ एक बच्चों को इस गांव से अगवा करवाती, और जिस दिन ये अकेला आता उस दिन ये 10 से 15 बच्चों को मार कर खा जाता। 10 से 15 बच्चों को यहाँ से अगवा करके वहाँ उस फार्म हाउस पर जाकर मार कर खा जाता और उसी गड्ढे में उस हड्डियों को मैं डाल दिया करती। अब सभी बातें समझ गया था वहाँ गाँव वालों को सब बातें समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम यकीनन ही डायन हो, हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, हम लोग तुम्हें यहाँ जिंदा जला देंगे। तो वो औरत भी कहने लगी थी, हाँ जला दीजिए, मैं मर जाऊंगी तो भी तो अच्छा ही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं मर भी गई तब भी ये कच्चा कलवा इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको इस कच्चे कलवे से छुटकारा पाना है तो आप इस गांव में कुछ करवाइए, किसी अच्छे पंडित, अच्छे तांत्रिक या फिर किसी अच्छे अघोरी से इस गांव में कुछ करवाइए, कोई तंत्र विद्या करवाइए, तभी इस गांव का पीछा उस कच्चे कलवे से छूटेगा। हाँ, गांव वाले भी कहने लगे थे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो औरत भी कहने लगी थी, हाँ ये हो सकता है, लेकिन जो भी ये काम करेगा वो बहुत ही ज्यादा सिद्ध पुरुष होना चाहिए, उसके पास बहुत ज्यादा सिद्धियां होनी चाहिए, तभी इस कच्चे कलवे को बस में कर सकता है। तब वहाँ गांव वाले भी सब आपस में बातें करने लगे और वहाँ गांव का मुखिया भी कह रहे थे कि मैं जानता हूँ, एक ऐसे सिद्ध पुरुष को जानता हूँ जो शायद इस कच्चे कलवे को अपने बस में कर सकते हैं। वो वहाँ उस पहाड़ी के पास सटे उस कब्रिस्तान में रहते हैं। उनके पास इतनी ज्यादा सिद्धियां हैं कि वो दिन के वक्त गायब रहते हैं और सिर्फ रात में ही लोगों को नजर आते हैं। उनके पास इतनी ज्यादा सिद्धियां हैं, वो यकीनन ही इस कच्चे कलवे के भूत को काबू में कर लेंगे। उसके बाद गांव वाले रात के वक्त में गए थे उस सिद्ध बाबा के पास, उस अघोरी बाबा के पास, उसी कब्रिस्तान में गए थे और उनसे कह रहे थे, उस कच्चे कलवे के बारे में उन्हें बताया। उसके बाद वो अघोरी बाबा भी उस गाँव में आए और उस औरत से कहने लगे, बुलाओ तुम उस कच्चे कलवे को। आज मैं सिर्फ इस गांव को ही उस कच्चे कलवे से छुटकारा नहीं दिलवाऊंगा, बल्कि तुम्हारे जीवन से भी उस कच्चे कलवे को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। उसके बाद वो औरत भी कहने लगी, क्या ये सच में हो सकता है? तो हाँ, घोरी बाबा भी कह रहे थे, हाँ मेरे ऊपर भरोसा रखो। उस औरत की आंखों से आंसू निकल गए थे, वो यकीनन ही खुशी के आंसू थे। वो कह रहे थे,
बाबा आप नहीं जानते कितना दुख झेली हूँ मैं, कितना दुख झेली हूँ उस कच्चे कलवे के वजह से। मैं अपने जवानी को खो बैठी और मेरी जवानी की उम्र में मेरे शरीर पर ये झुर्रियाँ पड़ गई है। बाबा आप नहीं जानते मैं कितनी ज़्यादा दुख झेली हूँ। वहाँ पर रो रही थी और अघोरी बाबा भी कह रहे थे आज से तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा, बुलाओ तो उस कच्चे कलवे को। उसके बाद वहाँ अपने मन में वो कुछ बोली, वो औरत कुछ बोली और वहाँ पे वो आ गया था कच्चा कलवा। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसका पूरा शरीर जैसे सफ़ेद था। वहाँ तो वो पहले अघोरी बाबा को देखकर वो बच्चा वहाँ से गायब होना चाहता था, वो कच्चा कलवा, लेकिन अघोरी बाबा ने अपने साथ लाए उस राख को उसके शरीर पर डाला था। उसके बाद वो चाह कर भी वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। वो कच्चा कलवा वहाँ से चाह कर भी गायब नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वहाँ अघोरी बाबा कह रहा था जल्दी से यहाँ कोई आग जलाओ। वहाँ पे गांव वालों ने उस जमीन पर आग जला दी अघोरी बाबा के सामने। उसके बाद अघोरी बाबा अपने हाथ में उस राख को पकड़े हुए थे और कुछ मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे। वहाँ पे अघोरी बाबा उस राख को अपने हाथ में पकड़े लगभग 1 मिनट तक मंत्र को बुदबुदाते रहे। 1 मिनट तक मंत्र को पढ़ने के बाद उस राख को उस कच्चे कलवे के ऊपर फूका और जैसे वो राख उस कच्चे कलवे के ऊपर पड़ा, वो कच्चा कलवा वहाँ पर तड़पने लगा था, वहाँ पर जमीन पर लौटे जा रहा था। और तब अघोरी बाबा ने अपने थैली से एक शीशी निकाली, एक बोतल निकाली थी और उस बोतल के ढक्कन को खोलकर फिर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। वो मंत्र बुदबुदाने के बाद हमने अपनी आंखों से देखा था वो कच्चा कलवा जैसे सफेद धुएं के जैसा बन गया था और वो उस बोतल के अंदर घुसा था, उस बोतल के अंदर समा गया था। उसके बाद अघोरी बाबा ने उस ढक्कन से उस बोतल को बंद कर दिया और उसके बाद वहाँ अघोरी बाबा उठे थे और कहने लगे थे कि चिंता मत करो बच्ची, आज के बाद ये कच्चा कलवा तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया है। कच्चा कलवा अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा, यहाँ इस गांव में किसी को भी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद वहाँ अघोरी बाबा कह रहे थे कि आप लोगों को पता है कच्चा कलवा कितना खतरनाक होता है। ये जिसके साथ चिपकता है तो ये कच्चा कलवा उसे मारता नहीं है, उसे जिंदा ही रखता है और उसे मजबूर करता है बच्चों को उसके पास लाने के लिए। अगर वो आदमी उस बच्चे को उसके पास नहीं लाकर देता है तो वो कच्चा कलवा उसी का खून चूसता है, उसी का खून चूस चूस कर उसे जवानी की उम्र में बूढ़ा जैसा बना देता है, बूढ़ा जैसा शरीर बना देता है जवानी की उम्र में, इतना ज़्यादा खून चूसता है। खैर आप लोग चिंता मत कीजिए, आज से इस कच्चे कलवे का इस गांव पर से कहर खत्म हो गया है। अब यहाँ पे किसी भी बच्चे की जान इस कच्चे कलवे की वजह से नहीं जाएगी और हो सकता है भविष्य में कभी फिर से कोई कच्चा कलवा आए तो तब आप मुझे याद कीजिएगा, मैं फिर आऊँगा और फिर से किसी कच्चे कलवे को ऐसे ही बोतल में कैद करके लेकर जाऊँगा।